ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? सबसे मान्य एक्सप्लेनेशन है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत ही गर्म और घने स्टेट से हुई। ये कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि एक एक्सपेंशन था। सोचो, एक छोटा सा गुब्बारा अचानक बहुत बड़ा हो गया, ऐसे समझ लो। शुरुआत में स्पेस या टाइम जैसा हम जानते हैं वैसा कुछ नहीं था। सारा मैटर, एनर्जी और जो कुछ भी हमारे यूनिवर्स में है वो एक ही पॉइंट में था। फिर ये पॉइंट तेजी से फैलने लगा और फैलते हुए ठंडा होने लगा। ये एक्सपेंशन आज भी जारी है। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, एनर्जी पार्टिकल्स में बदलने लगी। इन पार्टिकल्स ने मिलकर वो सब बनाया जो हम आज देखते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और हम भी। बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का कॉर्नरस्टोन है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक बड़ी खोज की। दूर की गैलेक्सीज देखते हुए उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की, वो हमसे दूर जा रही थी। और तो और, जितनी दूर गैलेक्सी थी उतनी ही तेजी से वो दूर जा रही थी। इस ऑब्जर्वेशन से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, बल्कि फैल रहा है। हबल की खोज ने बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाला पहला बड़ा ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दिया। इससे पता चला कि यूनिवर्स बदलता रहता है। इसका एक इतिहास है, एक शुरुआत है, और ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। एक किशमिश वाली ब्रेड इमेजिन करो। जैसे ब्रेड बेक होती है और फैलती है, उसमें लगी किशमिश दूर होती जाती है। गैलेक्सीज भी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में किशमिश की तरह है। हबल के ऑब्जर्वेशंस ने यूनिवर्स की ओरिजिन और एवोल्यूशन को समझने में एक इंपॉर्टेंट पीस ऐड किया। बिग बैंग के बाद के कुछ पल बहुत ही कैओटिक और एनर्जेटिक थे। शुरुआती यूनिवर्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक गर्म और घना सूप था। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, ये पार्टिकल्स मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने लगे। इस प्रोसेस को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं, जिससे फर्स्ट लाइट एलिमेंट्स बने, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। लाखों सालों में ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स के मैटर की डेंसिटी में थोड़े वेरिएशंस आए। ये डेंसर रीजन्स ज्यादा मैटर को अट्रैक्ट करते गए और अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स होकर फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज बनाए। आज हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज से भरा हुआ, ये बिग बैंग के बाद बिलियंस ऑफ ईयर्स के कॉस्मिक एवोल्यूशन का रिजल्ट है। बिग बैंग थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में सब कुछ जानते हैं। सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का एग्जिस्टेंस। ये रहस्यमय चीजें यूनिवर्स के मास और एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा बनाती हैं, लेकिन हमारे टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देती। बिग बैंग के बारे में कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस भी हैं। कुछ लोग इसे एक जायंट एक्सप्लोजन समझते हैं, लेकिन असल में ये स्पेस का एक्सपेंशन था। कुछ लोग सोचते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, लेकिन यूनिवर्स की ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में पहले का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में हमारी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये इस बात को भी हाईलाइट करता है कि हम कितना कुछ अभी भी नहीं जानते।